ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 21 जून 2026 के लिए है। विषय: क्या ब्रह्मांड मनुष्य सहित परमाणु बल द्वारा विकसित है? स्वर्णपथ ग्रंथियों। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु समर्थ में है। उत्तरदायी ध्यान। यशाया। मत डरो और ना भयमान हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रगट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हे आकाश, ऊंचे सुर से गा, क्योंकि यहोवा ने ये काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जय करो। हे पहाड़ों, हे वान के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे सुर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा। जो कोरस के विषय में कहता है, वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वो बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय कि तेरी नींव डाली जाएगी। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हिजकिय्याल। यहोवा का ये वचन हिजकिय्याल याजक के पास पहुंचा। स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज के रूप जैसा ये था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। हिजकिय्याल। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इसराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरोध बलवा किया है। उनके पुरख और वो भी आज के दिन तक मेरे अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वो निर्जल और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है। इससे वो जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वो सुने या ना सुने, तो भी वो इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रगट हुआ है। और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, ना तो उनके वचनों से डरना, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस बलवाई घराने के समान तू भी बलवाई न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। हिजकिय्याल। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल के चरवाहों के विरोध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इसराइल के चरवाहों पर, जो अपने अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को ठीक किया, न घायलियों के घाव को बांधा, न निकाली हुई को फिर लाए।
न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वो चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वान पशुओं का आहार हो गईं, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं अभी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वो बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। वहां वो अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं उनके साथ शांति की वचा बांधूंगा और दुष्ट को देश में न रहने दूंगा। सो वो जंगल में ना डरे रहेंगे और वान में सोएंगे। और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बनाऊंगा, और मी को मैं ठीक समय पर बरसाया करूंगा, और वो आशीषों की वर्षा होगी, और वो जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ। यूहन्ना। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। यूहन्ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरे शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वो कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। मत्ती। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। पतरस। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। जैसे पानी की एक बूंद सागर के साथ है, सूर्य के साथ प्रकाश की एक किरण, वैसे ही भगवान और मनुष्य, पिता और पुत्र अस्तित्व में एक हैं। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है। सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का घाटन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पार्श्ववर्ती में नहीं है, और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भौतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने का परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है, और जीवन उसके होने का नियम है। इस विज्ञान की पहली मांग है दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये मैं आत्मा है।
इस असली आज्ञा का ये अर्थ है, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक है, दूसरा उसके जैसा है। तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। ये अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि सभी पुरुषों का एक मन, एक ईश्वर और पिता, एक जीवन, सत्य और प्रेम होता है। ये तथ्य स्पष्ट होते ही मानव जाति अनुपात में परिपूर्ण हो जाएगी, युद्ध बंद हो जाएगा और मानव का सच्चा भाईचारा स्पष्ट हो जाएगा। कोई अन्य देवता नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि एक ही मार्गदर्शक का मन, मनुष्य ईश्वर की समानता है, शुद्ध और शाश्वत है, और उसके पास वो मन है जो मसीह में भी था। मसीह आत्मा था जिससे यीशु ने अपने बयानों में निहित किया था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मैं और पिता एक हैं। ये मसीह या यीशु की दिव्यता उसकी दिव्य प्रकृति थी जो उसे अनुप्रांति करती थी। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उसका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है और वो मनुष्य के लिए क्या करता है। यीशु ने प्रदर्शन के द्वारा जीवन का मार्ग सिखाया कि हम ये समझ सकते हैं कि दिव्य सिद्धांत कैसे बीमारों को ठीक करता है, त्रुटि को जन्म देता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यीशु ने ईश्वर के आदर्श को किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर प्रस्तुत किया जिसकी उत्पत्ति कम आध्यात्मिक थी। परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा उसने आध्यात्मिक रूप से सभी दूसरों के सिद्धांत का प्रदर्शन किया। उसके पालन की शक्ति ये थी कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ब्रह्मांड मनुष्य की तरह विज्ञान द्वारा अपने दिव्य सिद्धांत ईश्वर से व्याख्या की जानी है और फिर उसे समझा जा सकता है। क्या जब भौतिक अर्थों के आधार पर समझाया जाता है और विकास, परिपक्वता और क्षय के विषय के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो ब्रह्मांड जैसे मनुष्य है और होना चाहिए एक रहस्य है। आसंजन, सामंजस्य और आकर्षण मन के गुण हैं। वो दिव्य सिद्धांत से संबंधित हैं और उस विचार शक्ति के उपासनहार का समर्थन करते हैं जिसने पृथ्वी को अपनी कक्षा में शुरू किया और गर्व की लहर से कहा, यहाँ तक और इसके आगे नहीं। आत्मा सभी चीजों का जीवन, पदार्थ और निरंतरता है। हम ताकतों पर चलते हैं, उन्हें वापस ले लें और सर्जन को धैर्य जाना चाहिए। मानव ज्ञान उन्हें पदार्थ की ताकत कहता है, लेकिन दिव्य विज्ञान घोषित करता है कि वो पूर्ण रूप से दिव्य मन से संबंधित हैं। इस तरह मन में निहित हैं और इसलिए उन्हें इसके सही घर और वर्गीकरण के लिए पुनर्स्थापित करता है। मन ईश्वरीय सिद्धांत है, प्रेम है और ये शाश्वत पिता माता ईश्वर के विपरीत कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। वास्तविकता आध्यात्मिक, सामंजस्यपूर्ण, अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत है। कुछ भी अनउपेक्षित, वास्तविक, सामंजस्यपूर्ण या शाश्वत नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर को केवल मन और जीवन माना जाता है, तो पाप और मृत्यु के लिए कोई अवसर होना बंद हो जाता है। जब हम विज्ञान में सीखते हैं कि स्वर्ग में हमारे पिता भी कैसे परिपूर्ण हैं, तो विचार को नए और स्वस्थ चैनलों में बदल दिया गया है। सामंजस्यपूर्ण मनुष्य सहित ब्रह्मांड के सिद्धांत के लिए अमरता और भौतिकता से दूर चीजों के चिंतन की ओर। भौतिक विश्वास और आध्यात्मिक समझ कभी मेल नहीं खाते। उत्तरार्ध पूर्व को नष्ट कर देता है। कला त्रुटि नाम की शून्यता है। समरसता ही वो चीज है जिसका नाम सत्य है। सामंजस्यपूर्ण और अमर आदमी हमेशा के लिए अस्तित्व में है और किसी भी जीवन, पदार्थ और बुद्धि के नश्वर भ्रम से परे और हमेशा मौजूद है। ये कथान तथ्य पर आधारित है, काल्पनिक नहीं। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक के पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है जो सभी का दिव्य सिद्धांत है, और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, न कि पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा।
ईश्वर प्रेम है। ईश्वर स्वयं का विचार उच्च के लिए कमतर को देता है और बदले में उच्च हमेशा कमतर की रक्षा करता है। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं। और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। प्रेम कमजोर अध्यात्मी को अमरता और अच्छाई देता है, जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। ईश्वर की सभी विवेद अभिव्यक्तियां स्वास्थ्य, पवित्रता, अमरता, अनंत जीवन, सत्य और प्रेम को दर्शाती हैं। एक पिता यहाँ तक कि भगवान के साथ मनुष्य का पूरा परिवार भाई होंगे, और एक मन और उस ईश्वर का भलाई के साथ मनुष्य का भाईचारा प्रेम और सत्य से मिलकर बना होगा, और इसमें सिद्धांत और आध्यात्मिक शक्ति की एकता होगी जो दिव्य विज्ञान का घाटन करती है। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ये सत्य क्रिश्चियन साइंस है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।